हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। अब हम थोड़ा नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ चुके हैं और हमने नॉर्थ इंडिया में एक क्लासिकल डांस फॉर्म सत्रिया के बारे में बात की पिछले एपिसोड में, जो कि असम से है। आज हम थोड़ा सा ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा सा असम से नीचे की तरफ ईस्ट की तरफ जब हम आते हैं तो एक स्टेट आता है उड़ीसा। ओडिशा से भी आपको एक क्लासिकल डांस फॉर्म देखने को मिलेगा जिसे हम ओडिसी डांस कहते हैं। ये भी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आता है। इसकी शुरुआत भी मंदिरों से ही हुई। आइए देखते हैं कैसे। ओडिशा के मंदिरों से शुरू होने वाला ये ओडिसी नृत्य डांस हमेशा ओडिसी नहीं कहलाता था। हमारे पास कुछ बेहतरीन लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि नाट्य शास्त्र, जिसमें ओडिसी का एक बहुत पुराना रूप ओड्रा नृत्य का जिक्र मिलता है। नाट्य शास्त्र के अलावा हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि अभिनय चंद्रिका, अभिनय दर्पण प्रकाश और नाट्य मनोरमा। ये ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें ओड्रा नृत्य के बहुत सारे रूल्स को कोडिफाई भी किया गया। ओडिशा हमेशा से ही डांस और म्यूजिक का घर रहा है और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें ओडिशा के ही बहुत सारे मंदिरों में भी देखने को मिलता है, जैसे उदयगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स में सबसे पुराने उदाहरण हमें डांसिंग स्कल्पचर्स के नजर आते हैं। इसी प्रकार से कपिलेश्वर टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, यही नहीं, आप यहाँ पर अगर लिंगराज टेम्पल की बात करें तो वहां पर भी आपको अलग अलग पोस्चर्स में लॉर्ड शिव नृत्य करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ कोणार्क सन टेम्पल में भी आपको बहुत सारे डांसिंग स्कल्पचर्स, बहुत सारे म्यूजिशियंस, बहुत सारे गांधर्वाज म्यूजिक डांस करते हुए देखे जा सकते हैं। ओडिसी नृत्य का इतिहास महरी सिस्टम से डराइव किया जा सकता है। महरी, जो कि देवदासियों की तरह ही हुआ करती थी, मंदिरों में डांस परफॉर्म करती थी देवताओं के लिए। ये महरी सिस्टम बहुत प्राचीन समय से आपको मंदिरों में देखने को मिलेगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मध्यकालीन भारत में आपको ये महरी सिस्टम डिक्लाइन होता हुआ भी नजर आएगा। वही महरियां जो टेम्पल डांसर्स होती थी, धीरे धीरे करके बाहर आने लगी और उन्हें कोर्ट डांस में यहाँ पे परफॉर्म करने पर मजबूर किया गया। रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म करने वाली ये महरियां धीरे धीरे करके यहाँ पर एक अलग ही वर्जन ओडिसी नृत्य का इस्टेब्लिश करती हैं, जिसके कारण से उसका पुराना जो ओरिजिनल वर्जन था वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गया। महरी सिस्टम डिक्लाइन हुआ, महरीज ने रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, लेकिन इस डांस फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ बॉयज का ग्रुप देखने को मिलेगा ओडिशा में, जिन्होंने इस डांस फॉर्म को जारी रखा, इसे सीखा और इसे परफॉर्म भी किया, वो भी मंदिरों में ही। ये बॉयज गोतीपुहा कहलाते थे और ये जो डांस परफॉर्म किया करते थे ये ओडिसी नृत्य से ही डेराइव होता है, लेकिन इसमें आपको बहुत से एक्रोबैट्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस डांस फॉर्म का नाम भी गोतीपुहा ही पड़ा और आज ये फोक डांस की कैटेगरी में आता है। गोतीपुहास को आप मंदिरों में और यूं ही ओकेशनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। गोतीपुहास मोस्टली लॉर्ड कृष्ण और राधा के मंदिर में परफॉर्म किया करते थे झूला सेरेमनी के दौरान, जिसमें झूले पर लॉर्ड कृष्ण, गॉडेस राधा जो है उनको बैठाकर झूला झुलाया जाता था और उसी के आगे आप गोतीपुहास की परफॉर्मेंस होते हुए देख सकते हैं। एक तरफ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट हैं जो ओडरा नृत्य का जिक्र करते हैं, लेकिन कितने ही ऐसे टेक्स्ट भी हैं जिन्होंने ओडिसी डांस के ऊपर इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट डाला, जैसे कि गीता गोविंद, जो 12th सेंचुरी में जयदेव नाम के एक राइटर के द्वारा लिखी गई। आखिर क्या खास बात थी इस टेक्स्ट की? इस टेक्स्ट में आपको जो वर्सेस देखने को मिलेंगे उन पर आज भी ओडिसी के बहुत सारे पीसेस को परफॉर्म किया जाता है। रही बात ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म के ओरिजिनल फॉर्म को रिवाइव करने की, तो हमारे पास यहाँ पर दो नाम आते हैं। एक है चार्ल्स फाब्री और दूसरी इंद्रानी रहमान। इंद्रानी रहमान की ही मदद से यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर ओडिसी नृत्य के बारे में लोग जान पाए, क्योंकि वो थी
भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में compete करने वाली कंटेस्टेंट। अगर फीचर्स की बात करें तो ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म में आपको दो प्रकार के पोस्चर्स सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। एक है चौक और दूसरा त्रिभंग। चौक यानी चौकोर आकार। अगर आप इस पोस्चर को देखेंगे तो आप यहाँ पर एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बनता हुआ देखेंगे। वहीं त्रिभंग पोस्चर में यानी थ्री, बंग मतलब बेंड्स, 3 बेंड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक नेक पर, एक हिप पर और एक नी पर। ओडिसी डांस की मुद्राएं और पोस्चर्स काफी हद तक भरतनाट्यम से मिलते जुलते हैं। इस डांस को देखकर मानो ऐसा लगता है कि एक मूर्ति मूव कर रही हो। इसी वजह से इस डांस फॉर्म को मोबाइल स्कल्पचर भी कहा जाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड गेस्चर्स की मदद से, मुद्राओं की मदद से 9 रसों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डांस फॉर्म इतना सुंदर है कि ये हमारे शरीर के 5 तत्वों में से पानी यानी वाटर एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत कॉस्ट्यूम सिल्वर ज्वेलरी के साथ देखने को मिलेगी। बल्कि हेड की अगर हम बात करें, बालों की अगर हम बात करें, तो उसको भी बहुत स्पेशल तरीके से तैयार किया जाता है। ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म में सबसे पहला एलिमेंट है मंगल चरण, जिसमें क्लासिकल परफॉर्मर स्टेज पर फूलों को लेकर आते हैं। सबसे पहले वो मदर अर्थ को अर्पित करते हैं और उसके बाद आपको वो यहाँ पर अपनी चॉइस के डेटी जो हैं उनकी यहाँ पर पूजा करते हुए, वर्शिप करते हुए, उनको इन्वोक करते हुए डांस परफॉर्म करते हैं। ये पर्टिकुलर पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली यहाँ पर लॉर्ड गणेश की पूजा होती है या फिर लॉर्ड जगन्नाथ की। अगला एलिमेंट है बाटू नृत्य। इस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम ऐसा इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें बटुकेश्वर भैरव यानी कि लॉर्ड शिव जो है उनकी आराधना की जाती है। इसमें आपको नृत्य और नृत्य दोनों ही पार्ट देखने को मिलेगा। इस बाटू नृत्य की खास बात ये होती है कि इसमें आपको परफॉर्मर अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को जिस तरीके से बजाया जाता है उस रूप में यहाँ पर पोस्चर्स और मुद्राएं जो हैं वो दर्शाते हुए नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर वीणा बजाते हुए या फिर बांसुरी बजाते हुए या फिर ढोलक बजाते हुए आप यहाँ अलग अलग पोस्चर्स में डांसर को, परफॉर्मर को देख सकते हैं। बाटू नृत्य के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है पल्लवी, जिसमें आपको ज्यादा शब्द नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये डांस फॉर्म लिरिकल होता है। यानी म्यूजिक के ऑर्नामेंटेशन पे परफॉर्मर जो है वो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस और डांस मूव्स को दर्शाता है। फिर आता है थारी छाम। ये एक ऐसा डांस फॉर्म है या फिर ये एक ऐसा पीस है जिसे हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू, प्योर डांस परफॉर्मेंस के थ्रू कंक्लूजन की तरफ एक परफॉर्मर बढ़ने की कोशिश करता है। पूरे के पूरे ओडिसी नृत्य का जो कंसेप्ट है वो लिबरेशन से जुड़ा है। यानी कि एक परफॉर्मर जो है वो अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो कनेक्शन जब होगा तो वो अंतिम हिस्सा होगा इस डांस फॉर्म का। लेकिन उस कनेक्शन से पहले, कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले जो प्योर डांस यहाँ पर परफॉर्मर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसे हम थारी छाम कहते हैं। और आखिरी एलिमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, दैट इज लिबरेशन यानी कि मोक्ष। इसे त्रिखंड मंजूरी भी कहते हैं। उसके पीछे का कारण है कि एक परफॉर्मर तीनों खंडों से मंजूरी लेकर यहाँ पर स्टेज से उतरता है। लिबरेशन के बाद 3 खंड कौन से हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली ऑडियंस, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और गॉड। ओडिसी नृत्य में अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो आपको पखावज, फ्लूट, सितार, वायलिन और मंजीरा देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे सिलेबल्स की बात करें, यहाँ पर अगर हम साहित्य की बात करें, तो जैसा हमने डिस्कस किया, गीता गोविंद के बहुत सारे वर्सेस को आज भी इस्तेमाल किया जाता है ओडिसी नृत्य परफॉर्म करने के लिए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ओडिया पोएट्स जैसे उपेंद्र भंजा या फिर बलदेव राठा, बनमाली, गोपाल कृष्ण, ये भी कुछ ऐसे पोएट्स रहे जिनके कॉम्पोजिशंस पर ओडिया कॉम्पोजिशंस पर ओडिसी नृत्य का परफॉर्मेंस होता है।
ओडिसी नृत्य के प्रोपोनेंट्स में कुछ फेमस नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सोनल मानसिंह, किरण सहगल और गुरु केलुचरण महापात्रा। इसी के साथ आप बहुत से दूसरे नाम भी सुनते हैं। इंद्रानी रहमान भी उन्हीं में से एक नाम है जिन्होंने इस डांस फॉर्म को रिवाइव किया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कथक क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग वर्जन्स और वेरिएशंस के साथ नजर आता है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।